नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो कन्या राशि के जातक के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में पराशरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। कुंडली में जब केंद्र भावों का संबंध त्रिकोण भाव से हो तो ऐसी स्थिति में पराशरी राजयोग का निर्माण होता है। दशावधि में इस योग के प्रभाव से आप धनी और समृद्धशाली बनेंगे। आपके पास दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला आदि सारी चीजें होंगी। लेकिन इसके लिए आपको जीवन काल में इस समय एक दो बहुत ही छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी होगी। इस समय कोई भी कितना भी जिद क्यों ना करे, आपको 3 कदम भूल कर भी नहीं उठानी है। यह कदम नहीं उठाएंगे, यह गलतियां आप नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कितना लालच दे, कुछ भी बोले, तो आपके जीवन काल में पराशरी राजयोग निर्माण हो रहा है। इससे आपके जीवन काल में सब कुछ आपके पास होगा। धन, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। जीवन काल में जितना सारे कष्ट आ रहा है, सारा कष्ट भी दूर हो जाएगा। लेकिन यह बातें आपको गुप्त रखना हो, किसी को बताना नहीं होगा। जो बातें आज मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण बातें, इस बात को आप गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत सारी चीज अचानक से आएंगे जिसका आपने कभी विचार नहीं किया होगा, कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में काफी सारे कष्टों से आपको गुजरना पड़ रहा है, काफी सारी परेशानियां आपके जीवन काल में आ रहा है। आपके जो कारोबार है, रोजगार है, व्यापार है, उसमें काफी अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। और साथ ही साथ आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल भी नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ आपके हाथ में पैसे टिकते भी नहीं है। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अगर पैसे बराबर आपके हाथ में नहीं टिकता है तो। यह हालांकि इस समय से समस्या आपका समाप्त हो जाएगा और इस समय आपके जीवन में तरक्की आएगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में पराशरी राजयोग का निर्माण हो चुका है। लेकिन इसके लिए आपको इसका पूरा लाभ लेने के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, एक दो गलतियां नहीं करनी होगी, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में आपको हर क्षेत्र में काफी तरक्की देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके घर में भी क्लेश चल रहा है और आपसी मतभेद चल रहा है, और जिसको आपने अपना सबसे खास मित्र समझा, जिसको आपने हमेशा ही भलाई किया, उसके लिए आपने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, वही आदमी आपके साथ विश्वासघात भी कर रहा है। और आपके अपने ही लोग इस समय आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। जिसको आपने हमेशा सहयोग किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही लोग इस समय आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और आपका इज्जत नहीं करता है। और आपके कारोबार और रोजगार में वही इस समय बाधा भी बन रहा है और कई बार आपको नुकसान भी पहुंचा चुका है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपके जातक के लिए एक बात की बहुत ही विशेष सलाह दूंगा, इस बात को जीवन भर आपको अमल करना है। किसी भी व्यक्ति से आपको बहुत ही गहराई दोस्ती या मित्रता नहीं रखना है। अगर रखेंगे तो उससे जल्दी ही आपका रिश्ता खराब हो जाएगा और जो थोड़ा पूरा दोस्ती मित्रता है वह भी खराब हो जाएगा। और जो खास मित्र है उन्हें खास करके अधिक धन उधार कभी भी नहीं दें। अगर देंगे तो धन अपना ही धन दे करके आपको भिखारी की तरह मांगना पड़ेगा और आपसे उसका मित्रता भी समाप्त हो जाएगा। जो आप जब उसका घर जाते हैं, आपको इज्जत करके चाय पिलाता है, वही इंसान आपसे मिलने से इनकार कर देगा और उसका घर वाले कहेंगे घर में नहीं है। तो इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी से खास मित्रता नहीं बनानी है। इससे आपको दूरी बनाकर रखना है। सबसे काम भर दोस्ती रखें, बस काम भर ही सीमित रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वह हमेशा आपके लिए सहायक रहेगा। जिससे आपने गहरी मित्रता करेंगे और सब कुछ उसके लिए करेंगे, वह आपको मुसीबत में डाल सकता है। हालांकि कोई भी मुसीबत में इंसान हो, उसका सहयोग करना बहुत ही अच्छी बात है, ये करनी चाहिए। लेकिन हमेशा हर चीज में उसे धन उधार ना दें, नहीं तो दोस्ती समाप्ति की कगार पे आ जाएगा। दोस्तों, इस समय अपने जीवन काल में आपका कोई भी गुप्त योजना है, गुप्त कारोबार है, वह किसी को भूल कर भी नहीं बतानी है। अगर बताएंगे तो उसमें असफल होने की संभावनाएं 70% बढ़ जाएगी और सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी। यह बात विशेष ध्यान रखें और गांठ बांध लें। आपको जीवन भर में इस बात को अमल रखना है। किसी का रिश्ता लगा रहे हैं, किसी का शादी विवाह लगा रहे हैं, तो जो बहुत ही खास हो, मजबूरी बस बताना पड़े, जरूरी हो तभी उसे बताएं, अन्यथा किसी के साथ साझा इस बात का ना करें जब तक रिश्ता तय ना हो जाए। आप कोई गुप्त कारोबार या कोई गुप्त योजना है, जिस कोई कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं, तो वह भी जब तक अति आवश्यक किसी के साथ साझा करना ना हो तब तक साझा ना करें।
नहीं तो उसमें आपको सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी। इस समय आपका कोई मित्र बनकर आएगा और आपका अच्छा दिखावा करेगा, आपका हितैषी दिखाने की कोशिश करेगा और आपका घर का राज जानने की कोशिश करेगा, आपका घर का कमजोरी जानने की कोशिश करेगा, आपके पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा है वह जानने की कोशिश करेगा। यह बात भूल से भी किसी को ना बताएं, चाहे वह कितना भी जिद क्यों ना करे। वह बताएगा हम आपके अच्छे मित्र हैं, आपके लिए हितैषी चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने घर का मजबूरी किसी को ना बताएं, घर का कमजोरी किसी को ना बताएं, और आप कितना धन अर्जित करते हैं, कितना कमाते हैं वह भी किसी को ना बताएं। और आपके जीवन काल में एक दो कष्ट भी आ रहा है, अड़चने आ रही है, आपका मजबूरी बस झेल रहे हैं, यह बात भी ना बताएं। ऐसा बताएंगे तो आपका नुकसान होगा। इस समय यह गलती आपको विशेष नहीं करना है। और दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोग इस बात को जानते होंगे, जिस घर में हमेशा ही कलेश पैदा हो, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो और आपसी मतभेद हो, पत्नी जिस घर में किचकिच करते रहता हो उस घर में धन की तंगी हमेशा रहता है, मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आपका कोई भी मित्र या हितैषी बनकर आपको बहुत ही आपको उकसाए या कितना भी जिद करे, आपको पत्नी के पीछे आपको साजिश रचे, आपको लड़ाने की कोशिश करे, पत्नी के ऊपर हाथ उठाने के लिए बोले, तो यह कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना है। ऐसा कार्य अगर आप इस समय करेंगे तो जीवन भर परेशान रहेंगे और धन की दिक्कतें होगा और हर कार्य में आपको लगातार अड़चने और मुसीबतें आती रहेगी और आपके जान पर भी खतरा आने की संभावनाएं बढ़ती रहेगी। घर से आप पत्नी से लड़ाई करके जाएंगे, अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाकर जाएंगे तो रास्ते में खतरा होने की संभावनाएं बनेगी। गुरु का दोष होता है, गुरु का कारक लगेगा आपको। यह कार्य भूल से भी आपको नहीं करनी है, चाहे कोई भी कितना भी जिद क्यों ना करे। और दोस्तों अगला चीज, इस समय बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय आपके कोई मित्र बनकर या हितैषी बनकर आपको किसी गलत कार्य में उलझाने की कोशिश करेगा, आपको बहुत ही लालच देगा, सट्टाबाजी करने को सिखाएगा, तो वह आपको भूल से भी नहीं करनी है, नहीं तो आपको नुकसान होगा और इसमें इस राज्यों का आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगली चीज, इस समय आपके कुछ अपने ही लोग, कुछ मित्र लोग आपको नशा करने की कहेगा, आपको बहुत ही उकसाएगा, बहुत ही जिद करेगा, अपना दोस्ती का कसम देगा, लेकिन आपको इस समय नशा से दूर रहना है। अगर इसमें नशा करेंगे तो आपको नुकसान होगा और आप इस समय कोई कोर्ट कचहरी का मामला में भी फंस सकते हैं, किसी से उलझना पड़ सकता है और किसी मजबूरी में आप फंस सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और साथ ही साथ इस समय कुछ जातक आपको गलत कार्य में लोभ देगा, लालच देगा, गलत कार्य करने के लिए बोलेगा, किसी का कुछ चोरी करने के लिए कहेगा। यह कार्य भूल से भी नहीं करना है, नहीं तो नुकसान होगा। अगला चीज, कोई भी कितना भी जिद क्यों ना करे, आपको इस समय अपने नौकर के ऊपर या सफाई करने के वाले के ऊपर आपको बुरा व्यवहार नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगला चीज, इस समय आपको कोई कितना कोशिश क्यों ना करे, कोई कितना भी जिद क्यों ना करे, किसी भी कन्या का अपमान नहीं करें, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बेटी हो या समाज की कोई कन्या ही क्यों ना हो, कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान भूल से भी नहीं करेंगे। नहीं तो इस समय जीवन काल में आपका कितना भी धन क्यों ना रहे आपके पास, तब भी आप परेशान होएंगे। और साथ ही साथ जो धन आपके पास है वह धन आपके हाथों से निकलने में देरी नहीं लगेगी। तो यह गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। इस समय आपको कोई भी कितना जिद क्यों ना करे, आपको किसी बेजुबान जानवर को मारना पीटना नहीं है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, कोई भी बेजुबान जानवर हो, उन्हें मारे पीटे नहीं, उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करें, उन्हें तंग ना करें, नहीं तो आपको इससे भी उल्टा दोष होगा और शनिदेव आपके ऊपर नजर बनाए रखे हैं, आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस समय किसी गरीब, किसी लाचार या किसी मजबूर व्यक्ति को आप सताएंगे नहीं, चाहे कोई भी कितना भी जिद क्यों ना करे, कोई उकसाए आपको कि इसको मारो, इसको पीटो, इसको गाली दो, बहुत गलत है, आपको उकसाएगा, लेकिन आपको इस समय शांत रहना है। बस इतनी गलतियां नहीं करेंगे तो आपके जीवन काल में इस समय धन की कमी नहीं होगा, पैसों की कमी नहीं होगा। इस समय आपका बहुत सारे सपना भी सच होते हुए दिखाई देगा, सपना साकार होते हुए दिखाई देगा। आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, कोई वाहन लेने का सोच रहे हैं, या कोई नई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, या कोई बंगला खरीदने का सोच रहे हैं, तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्ति होगा। अगर आप लंबे समय से किराए के घर में रह रहे हैं और अपना घर लेने का सोच रहे हैं, तो इस समय आपका सपना साकार अवश्य ही होगा। और साथ ही साथ जो आपका कारोबार, रोजगार, व्यापार में इतनी जो अड़चने आ रही है, सारा अड़चने धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप सकारात्मकता के भाव की ओर बढ़ेंगे आप, और अपने जीवन में काफी तरक्की करेंगे और आपका इस समय समाज में काफी मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। आपके घर के बच्चे इस समय कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे, उसके कारण आपका और आपका बच्चे का भी समाज में काफी मान सम्मान बढ़ेगा और आप समाज के सामने इस समय एक उदाहरण के तौर पे देखे जाएंगे और आपका एक अलग ही पहचान होगा समाज में। दोस्तों अगला, इस समय अगर इतना सी सावधानी बरत ली आप
खास करके किसी औरत का या घर का बीवी का अपमान नहीं करेंगे। तो जो जातक सिंगल है उसके जातक के जीवन में इस समय नया प्रेम आने की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिख रहा है। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के ही जीवन काल में इस समय नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय किसी से आप छुप छुप के प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय प्रस्ताव अवश्य ही कर दें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी और आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। और दोस्तों, अगर पहले से प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो इस समय उसके जीवन काल में इस समय बाहर घूमने का योग बन रहा है। समय काफ़ी रोमांटिक व्यतीत होने वाला है और साथ ही साथ इस समय अपने प्रेमी और प्रेमिका के बीच में थोड़ा खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, खर्चे करेंगे और इससे आपको काफ़ी सुख की अनुभूति महसूस होगा। और दोस्तों, इस समय जो लोग प्रेम पहले से कर रहे हैं लेकिन अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार है। अपना प्रेम के विवाह में बदलने के लिए अपने घर में आप बात कर सकते हैं, आपको अवश्य ही वहाँ से लाभ होगा और आपका प्रेम विवाह को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन कोशिश करें घर में जो सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति हो, चाहे स्त्री महिला हो या पुरुष हो, सबसे सीनियर व्यक्ति इंसान जो हो, उसी से पहले प्रेम के बारे में बात करें और अपना विवाह के बारे में बात करें। अच्छे समझा के बात करेंगे तो आपका प्रेम को इस समय अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। हालांकि स्त्री अगर इस समय नए प्रेम की उम्र के आगे अगर बढ़ रहे हैं, नए प्रेम में कदम बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझकर प्रेम के आगे कदम बढ़ाएंगे। चाहे आपको सामने वाले व्यक्ति बहुत ही कुछ आपको दिखावा करेगा, लालच देगा, मैं अमीर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन जब तक आप उसके बारे में अच्छे से जांच परख ना लें तब तक उसके प्रेम में ना पड़े, नहीं तो आपको आगे चलकर पछताना हो सकता है और आपको रोना पड़ सकता है। और मैं स्त्री और पुरुष दोनों ही जातक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूँगा। अगर आप लोग अच्छे इंसान हैं, अच्छे प्रेम करेंगे तो आपका प्रेम विवाह भी होगा, लेकिन धोखा दे करके किसी से गलत काम ना करें, सच्चे दिल से प्रेम करें, आपको प्रेम अवश्य ही मिलेगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान दें कि माता पिता से भाग करके अलग होकर के शादी करने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत ही पाप वाला कार्य होता है। माता पिता को दुखी देने का अधिकार हमें नहीं होता है कि, और जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं होता है वो किसी भी प्रेमी या प्रेमिका का नहीं हो सकता है। कोई स्त्री है, आपका प्रेमी अगर बोल रहा है माँ बाप से भाग करके आपसे शादी कर लेंगे, तो जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह आपका भी नहीं होगा, आगे चलकर आपको भी धोखा दे सकता है। और कोई प्रेमिका बोल रही है कि मैं अपने माता पिता को छोड़ जाऊंगा, उसके भाग के आपसे साथ विवाह कर लूंगी, तो वह अगर अपने माता पिता का नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा। जो 20 साल 21 साल पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अगर सब कुछ करने के बाद भी वह उसका नहीं है, आज वह पढ़ा लिखा के तैयार किया, तब आपको पसंद आया, तब आपके जीवन काल में आया है, तो वह उसका नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा। तो ऐसे इंसान से भाग के विवाह नहीं करना चाहिए। और इस समय मैं सबको सलाह देना चाहूँगा, ऐसे स्त्री या पुरुष से आप प्रेम करें जो आपके लिए सही हो, आपके लायक हो, ताकि आपके घर वाले भी स्वीकार कर सके विवाह को और आपका प्रेम विवाह भी सफल हो। ऐसे व्यक्ति के प्रेम में ना पड़े जो घर वाले स्वीकार ना करें, क्योंकि घर वाले आपका हमेशा ही भलाई चाहते हैं, वह आपका बुरा नहीं चाहेगा। अगर आप बुरा इंसान से प्रेम कर लेंगे तो आपका घर वाला कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो गलत व्यक्ति के प्रेम में ना पड़े, सही व्यक्ति के प्रेम में पड़े, ताकि आपका प्रेम विवाह भी सफल हो सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, कन्या राशि के जातक के अगर कार्य क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की रुकावटें आ रही है और मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे और आपका कार्य भी संपन्न होगा। और जो कार्य क्षेत्र में जो अड़चने, व्यापार में, रोजगार में जो अड़चने आ रही थी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों, अगर यदि आप मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो सोमवार के दिन गाय का दूध भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं, इससे भी मनोकामना आपका पूर्ण होगा। मनोकामना पूर्ति के लिए करें यह भी उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि किसी कार्य में स्थिरता चाहते हैं तो गले में तुलसी की माला धारण करें। भोजपत्र पर गरोचन से अनार की कलम द्वारा अपनी मनोकामना लिखकर पूजा घर में रख देना चाहिए। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका रोग या दोष या कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है, उससे निवारण चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। यदि आप किसी शारीरिक पीड़ा अथवा रोग से ग्रसित हैं तो आपको भोजपत्र पर लाल चंदन से जातक को अपने शत्रु का नाम लिखकर उसे शहद में डुबो देना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और जो आपका परेशानी है वह आपके किसी शत्रु को हो जाएगा। दोस्तों, अगला उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक जीवन में परेशानियां आ रही है तो आपको पूजा करते समय रेशमी वस्त्र का आसन लेना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर की दीवार का रंग सफ़ेद या हल्के रंग में हो,
तो यह भी स्थिति आपके लिए अनुकूल साबित होगी। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहे तो इसके लिए कमलगट्टे की माला लेकर लक्ष्मी माता के मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय शुक्रवार के दिन करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी और धन में काफ़ी वृद्धि होते हुए दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से दिक्कतें हैं, तो कर्ज के लिए मुक्ति के लिए आपको यह उपाय करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको धनतेरस से लेकर दिवाली तक कौवे को मीठे चावल खिलाएं। ऐसा करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा और कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगला बात, अगर शिक्षा क्षेत्र में आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, बार बार असफल हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो इसके लिए आपको स्वामी बुध ग्रह है, इसलिए आपको इस वर्ष बुध ग्रह का आशीर्वाद पाने के लिए आपको बुध ग्रह से जुड़े उपाय करना होगा। इसके लिए आप गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं और उनकी पीठ पर 3 बार हाथ फेरें। ऐसा करने से आपको शिक्षा क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और नौकरी में बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो नौकरी का कारक सूर्यदेव होता है, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह सो करके जल्दी जगना होगा सूर्य उदय होने से पहले, और नहा धो करके सूर्य उदय होते हुए उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। मतलब उगने के थोड़ा जस्ट पहले ही आपको उगते हुए सूर्य माना जाता है, उसको आप जल अर्पित करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पित करेंगे। प्रतिदिन ऐसा करना है, आपको जल्दी ही नौकरी में लाभ होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है यहाँ पर कि जो जल अर्पित करेंगे उसका छींटा आपके पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए। आप चाहे किसी ऊंचे स्थान से जल प्रवाहित करें या नीचे कोई ऐसा बड़ा बर्तन या गमला रखें जिसमें पानी आसानी से आ जाए, उसका छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपको पाप लगता है। दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, लगातार शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।